प्रॉपर चीजों को सीखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में सुनो, बढ़िया है ना, काम आएगा। और जरूरी चीज है, बाद में समझोगे। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ोगे तो सबसे पहले एक शब्द आता है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द निकला कहां से है? तो एक लैटिन शब्द है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यू। एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यू। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूटो, एक शब्द है। इस नाम के शब्द से, लैटिन नाम के शब्द से संविधान नाम का शब्द निकला है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं पॉलिटी को राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, इससे नहीं पढ़ाता, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये सब पढ़ेंगे एकदम शुरू से चलेंगे हम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊं, उपराष्ट्रपति पढ़ाऊं, फिर मौलिक अधिकार पढ़ाऊं। एक तरफ से चलेंगे। इस कॉपी को आप पॉलिटी नाम के शब्द से शुरू करेंगे और इसी कॉपी का जो अंत हो रहा होगा वो पॉलिटी नाम के शब्द पे ही हो रहा होगा। मैं आपको यहां से ले जाऊंगा और घुमा के आपको यहीं ले आके कह दूंगा राधे राधे। मेरी बात समझ गए? तो बड़े फंडामेंटल से पढ़ो, ऐसे नहीं बीच में राष्ट्रपति पढ़ दिया, उपराष्ट्रपति पढ़ दिया। आसान टॉपिक पहले नहीं, पहले बेसिक समझो और फिर एक तरफ से आर्टिकल 1 से पढ़ेंगे, 2 3 4 5 6, भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रॉपर तरीका से, सिस्टम के तरीका से, ठीक है, ऐसे समझो। तो लैटिन शब्द से निकला कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये लैटिन शब्द से निकला। तो ये लैटिन वर्ड है, इसको एक बार आप समझेंगे, इसको आप जानेंगे। अरे आवाज में थोड़ी दिक्कत थी तब हमें समझ नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं है, भावनाओं को समझ रहे हो ना? अरे भावनाओं को समझो, यहाँ जो लिखा है वो समझ में आ गया ना? आवाज की थोड़ी समस्या रही, टेक्निकल टीम का कॉल आया, चलो कोई बात नहीं, सही कर देंगे। देखो लैटिन शब्द से निकला है, जिसको आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट। अब संविधान के बारे में बात करें तो संविधान कई प्रकार का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एक होता है लिखित संविधान। अब देखना आज आप समझोगे गुरुजी इतने प्रकार का संविधान होता है। इसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। कोडिफाइड, देखो आजकल मॉडर्न शब्द है ना, पहले रिटन बोलते थे, आजकल कोडिफाइड कहते हैं। कोडिफाइड, अनकोडिफाइड। तो आजकल रिटन नहीं है, आजकल कोडिफाइड और अनकोडिफाइड है। अब देखो यहां दूसरा लिखित संविधान और यहां है अलिखित संविधान। पहली बात तो ये पता है आप लोगों को संविधान की परिभाषा क्या है, मैं लिखा चुका। किसी भी देश को चलाने के लिए मौलिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो याद रखना, ये प्रश्न भी एनसीईआरटी से बना हुआ है और ये पूछा जाता है कि संविधान किसी देश को चलाने के लिए क्या है? मौलिक नियम। क्या है? मौलिक नियम। ये वर्ड याद रखना है, संविधान किसी देश को चलाने के लिए क्या है? बोलो जोर से, दीज आर द फंडामेंटल लॉज। मौलिक नियम क्या है? मौलिक नियम है संविधान। तो अनकोडिफाइड और कोडिफाइड, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अब एक तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, लिखित अलिखित का मतलब क्या है, फिर हम समझेंगे छोटा संविधान, बड़ा संविधान, नया संविधान, पुराना संविधान। तो लिखित संविधान दुनिया में सबसे पहले कौन से कंट्री का था, ये पूछा जाता है, लिखित संविधान की बात करी जाती है। तो लिखित संविधान में आप देखोगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें कई कंट्री है, सबसे पहला कंट्री है, सबसे फेमस अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका। इसके बाद आप एग्जाम में देखेंगे तो भारत, भाई भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, आप सभी जानते हैं। अब रूस का देखो, रूस बड़ा कंट्री है, रूस का संविधान लिखित संविधान है। दुनिया में ज्यादातर देशों के संविधान लिखित है। आप जापान की बात करो, रूस की बात करो, भारत की बात करो, आप पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, और तो आप नेपाल की बात करो, विश्व के अधिकांश देशों के संविधान लिखित है। अब लिखित का मतलब क्या होता है? लिखित का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको संविधान दिखाना चाहूं, टेक्निकली से रिक्वेस्ट है मेरी, संविधान लेके आए, संविधान, संविधान दिखाते हैं। तो संविधान लेके आओ, संविधान। तो संविधान जो होता है बेसिकली आप देखेंगे तो लिखित का मतलब क्या है? उस देश की संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने बना के उस संविधान का निर्माण किया। जैसे हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में हमारे देश का ये संविधान बना, इसको संविधान कहते हैं। ये है बेटा संविधान, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेयर एक्ट है, इसी को कहते हैं आप लोग संविधान, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये संविधान है तो क्या ये लिखित है? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश की जनता के प्रतिनिधियों ने इस संविधान को हमारे लिए बनाया और कहा कि हम इन नियमों के अनुसार अपने जीवन का पालन करेंगे। तो कैसा संविधान हो गया? लिखित संविधान हो गया। लिखित, लिखित संविधान, इसे कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई आपसे पूछे लिखित संविधान का मतलब क्या है, तो लिखित संविधान का अर्थ है कि जिस देश की जनता के प्रतिनिधियों ने वहां के संविधान का निर्माण किया वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अमेरिका का, इंडिया का, रूस का, जापान का। अब आता है अलिखित संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अलिखित, क्योंकि विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो ये सब मेंस में भी काम आता है, इंटरव्यू में भी काम आता है। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, आप इससे क्या समझते हैं, आप बताइए। शॉर्ट आंसर पूछ लेंगे मेंस में तो आप घबरा जाओगे। देखो अलिखित संविधान जो है, सबसे पहला कंट्री ब्रिटेन है, क्योंकि तुम्हें सबको एक ही कंट्री याद है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अलिखित है।
अब सुनते जाओ, कनाडा का संविधान भी अलिखित है। अरे गुरुजी ये कहां से निकल आया? सऊदी अरब का संविधान भी अलिखित है। अब हम बेसिक से समझ रहे हैं, आज ये सब कल मैंने चीजें बताई थी आपको, लेकिन अब क्लास के रिदम में है तो आप चीजों को समझेंगे। न्यूजीलैंड का संविधान भी अलिखित है। लिखो, लिखते जाओ सब चीजों को, क्योंकि आज क्लास हो रही है प्रॉपर। सऊदी अरब का संविधान भी हो गया, न्यूजीलैंड का संविधान भी हो गया, कनाडा का संविधान भी हो गया। ये सारे कैसे अलिखित है। इवन एक कंट्री आपने सुना होगा, इजराइल। इजराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी भाई साहब पार्शियली इनरिटन है, ये भी अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब कैसे अलिखित है? आप लिखो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड और इजराइल। आप मुझसे पूछोगे गुरुदेव एक बात बताओ, ये कैसे बने, ये संविधान कैसे बने, ये अलिखित कैसे बने? अलिखित का मतलब कहां से निकल कर आया? ये कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित बन कैसे गए? तो देखो, अलिखित का मतलब से लिखा हुआ नहीं है। संविधान है, इसके नियम भी है, लिखे हुए भी हैं, लेकिन ये किसी देश की जनता ने एक बार बैठ के नहीं लिखे। जैसे हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा ने बैठ के लिखा, इनको किसी देश की जनता ने एक बार में बैठ के नहीं लिखा। इनका जो निर्माण हुआ है वो प्रथाओं, ट्रेडिशंस के आधार पर हुआ है। अब देखो, राजा, सऊदी अरब में राजा है, अब राजा ने कहा वही नियम बन गया, अब राजा के बच्चों ने वही नियम बना दिया, उसके बच्चों ने वही नियम बना दिया, और उसके बच्चों ने वही नियम बना दिया। कनाडा है, सर्दी पड़ती है, नियम है सर्दी में बाहर निकलोगे ठुकुर जाओगे, अंदर रहना है, तो भैया वही नियम बन गया। न्यूजीलैंड है, अब आप देखो वहां पर भी यही चीज है। इजराइल है, तो यह प्रथाओं के आधार पर नियम बने। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका परिवार है, आपके परिवार में नियम है, कानून है, आप रहते हो, लेकिन वो लिखे हुए नहीं है आपके परिवार के नियम, परंतु आप उन नियमों का पालन करते हो, आप उन नियमों के अनुसार जीते हो। इसीलिए आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि भैया हमारे घर में ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हमारे घर में ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, हमारे परिवार का कुछ अलग नियम है, इसीलिए। लेकिन नियम लिखे हुए नहीं है, तो आपके परिवार को चलाने के लिए भी मौलिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखे हुए ही है, ऐसा नहीं लिखे ना गए हो, लेकिन ये बैठ के एक बार में बनाए गए और ये धीरे धीरे डेवलप हो। इन दोनों में डिफरेंस है। आप इसको एक बार लिखेंगे फटाफट से और जल्दी जल्दी चीजों को नोट डाउन करके। चलिए आगे बढ़े, अब संविधान की और डायमेंशंस देखते हैं। और डायमेंशंस मतलब लिखित अलिखित समझ में आ गया, तो आप लोग लिख सकते हो। वैसे अलिखित संविधान प्रथाओं पर आधारित होता है। अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस। एक्चुअली लिख सकते हो आप, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन, ये लिखित पे होता है, और ये जो है अलिखित प्रथा पर आधारित होता है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब संविधान की और भी डायमेंशन है, संविधान में तो बड़ी डायमेंशन है, आओ और समझते हैं। देखो, तभी तो आप समझोगे भारत का संविधान किस प्रकार का है, तभी तो आप जान पाओगे, तभी तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। संविधान लिखित अलिखित समझ लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अनरिटन। अब देखो संविधान की दूसरी डायमेंशन, संविधान कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नया। यानी संविधान ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे नया संविधान, विश्व का सबसे पुराना संविधान का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे नया संविधान की अगर मैं बात करूं, नया का मतलब जो सबसे नया बना है सबसे पहले, तो पहले हुआ करता था नेपाल का, लेकिन 2019 में क्यूबा का बना। तो अभी दुनिया में 2019 में क्यूबा का संविधान सबसे नया संविधान है। क्यूबा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अप्रैल 2019 में बना था, तो ये सबसे नया संविधान है। क्यूबा का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे नया है, आप इसे लिख सकते हैं। सबसे पुराने संविधान की बात करेंगे, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए का है, अमेरिका का, 1789 में बना था, और ये आज भी विश्व का सबसे पुराना तो यही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले यही बना। तो आप इसका आंसर देंगे, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना है, और न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यूबा कंट्री का है। नया हो गया और पुराना हो गया। प्रश्न बन जाता है कि सबसे नया संविधान कौन से राष्ट्र का है? अरे जोर से आंसर दोगे, क्यूबा का, क्यूबा का। सबसे पुराना संविधान कौन से कंट्री का है? तो यूएसए का। और यूएसए वैसे भी दुनिया में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, यानी विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो भी आप अमेरिका को ही कहते हैं। तो दुनिया में सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का। यूएसए इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्डेस्ट रिटन भी है ये, और ये क्यूबा का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे नया है। अब पढ़ेंगे सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी तो चीजें जाननी है आपको। तो एक बार लिखो फटाफट से, इसको लिखो एक बार। सबसे नया संविधान क्यूबा का संविधान, सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान। बड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूं मैं आज आपको, बेसिक। और पॉलिटी बेसिक से शुरू की जाती है, फिर कॉन्सेप्ट चलते हैं कि आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां नहीं होंगी। तो 53 आर्टिकल को पढ़ोगे तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री पर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, और प्रधान राष्ट्रपति के अधीनस्थों को
डिफाइन कर रखा है। आगे चल के आप जब पढ़ोगे 74 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और 74 में आप पढ़ोगे तो 76 77 से रिलेट कर जाता है। तो कॉन्सेप्ट की बात आएगी ना, तो कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम बेहतरीन बेहतरीन दिए जाएंगे, पर पहले इन चीजों को समझो क्योंकि इनसे ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को समझो। संविधान की परिभाषा नहीं पता तो राष्ट्रपति कैसे पता? अभी मैं आप लोगों को क्लास में पूछ लूं कि बताइए दुनिया में नागरिक कितने प्रकार का होता है, प्रश्न पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, पॉलिटिकल ह्यूमन बींग, राजनीतिक प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये नहीं पढ़ा हमने। ये टॉपिक किसमें है? ये टॉपिक उसमें पढ़ेंगे, सिटीजन में पढ़ेंगे। तो बेसिक से चलो, समझो चीजों को, फैक्ट बाय फैक्ट, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, कुछ छूट ना जाए। और ऐसी ऐसी चीज बाल की खाल। देखो अब आगे आगे समझो, आगे समझो, आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने आता है विश्व का बड़ा, और इसके बाद अगर बात करूं संविधान के बारे में तो एक और चीज आपसे पूछी जाती है, विश्व का सबसे छोटा संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन से कंट्री का है? अब छोटे को आप लोग क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट। विश्व का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? बड़े को क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट तो कहते नहीं, इसको लॉन्गेस्ट कहते हैं। याद रखना इस बात को, अंग्रेजी में भी कभी ब्लेंडर हो जाता है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। अब देखो संविधान को चीनी की बोरी तो है नहीं कि सर ये 100 किलो की है तो छोटी होगी और 200 किलो की तो बड़ी होगी। संविधान को आप कैसे नापोगे? क्या आप बोलोगे सर ये जो है इसमें 250 ग्राम, इसमें 1 किलो वजन है, और सर इस वाले में जो है 250 ग्राम वजन है, सर ये छोटा है ये बड़ा है? ऐसे तो संविधान नापेगा नहीं भाई। संविधान में तो नियम लिखे हैं, और नियम किस फॉर्म में होते हैं? नियम हमेशा आर्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। आप सभी को ये बात अच्छी प्रकार से पता है। तो सबसे जो बड़ा संविधान है, अगर आप बात करते हो आर्टिकल्स के बारे में, तो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। क्योंकि भारत के संविधान में आप ओरिजिनली देखोगे तो 395 आर्टिकल थे। भाई आर्टिकल्स के बेस पे बताओगे ना सबसे बड़ा संविधान। सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का वो अमेरिका का संविधान है। अब मैंने कहा कि सर आर्टिकल्स के बेस पे, इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें 7 आर्टिकल हैं, सिर्फ 7 अनुच्छेद है। अब एक प्रश्न आता है बहुत ही बेसिक, आजकल क्या हो रहा है कि जो कमीशन है, आप सभी पेपर कमीशन के लगाओगे, आप घटना चक्र में तो छोड़ देते हैं इन चीजों को, आप लगाओगे जब आरपीएससी लगाओगे, बीपीएससी के साथ यूपीपीसीएस लगाओगे, एमपीपीसीएस लगाओगे, आप झारखंड लगाओगे, आप और भी पीसीएस जे के पेपर लगाओगे, आपको समझ में आएगा कि नई प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है, नई नई प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है। ये आप समझना। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है अनुच्छेदों के आधार पर। मैंने किस आधार पर बोला आपसे? अनुच्छेदों के आधार पर। अब एक रिसेंटली प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? शब्दों के आधार पर। शब्द समझ रहे हो? शब्द, यानी अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, शब्दों के आधार पे, यानी वर्ड्स के आधार पे, क्योंकि भारत के संविधान में भी वर्ड्स है, तो यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स? शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है? अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? तो इसका जो आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, वो आपको लिखना है। इसका आंसर है मोनाको। मोनाको, इसका आंसर है मोनाको। मोनाको का जो संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है शब्दों के आधार पे। इसमें कितने हैं? इसमें शब्द कितने हैं तो देखोगे, इसमें शब्द हैं 3814 शब्द हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पे ये मोनाको का है। विद्यार्थी लोग आप क्या पढ़ते थे? आपने पढ़ा सबसे छोटा संविधान तो लगा दिया, आपने लिख दिया अमेरिका। अब एग्जामिनर खिलाड़ी हो गया, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि शब्दों के आधार पर कौन सा है और अनुच्छेदों के आधार पर कौन सा है। मोनाको के संविधान में अगर आर्टिकल्स की बात करोगे तो इसमें आर्टिकल्स 97 है, इसमें 97 अनुच्छेद है और 97 आर्टिकल्स हैं, इसीलिए ये आर्टिकल्स के बेस पे सबसे छोटा संविधान नहीं हो सकता। इसमें लेकिन शब्द 3814 हैं, इसीलिए ये शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में आप बात करेंगे तो 1,17,369 अमेरिका के संविधान में शब्द हैं, 1,17,369 शब्द हैं अमेरिका के संविधान में, इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा नहीं है शब्दों के आधार पर। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है अनुच्छेदों के आधार पर, मोनाको का संविधान सबसे छोटा है शब्दों के आधार पर। और आप पता है भारत के संविधान में शब्द कितने? सभी जानते हैं 1,46,385 करीब भारत के संविधान में शब्द हैं। तो भारत का तो शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा, अनुच्छेदों के आधार पर सबसे बड़ा, भारत सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको कंठस्थ और याद रखना होगा। अब घबरा गए होंगे बहुत सारे विद्यार्थी, गुरुजी क्या क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आया। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रश्न कैसे बनेगा ध्यान से सुनो। प्रश्न बनेगा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर आपसे पूछ ले तो उत्तर लगाएंगे अमेरिका, बिना सोचे समझे एकदम बुद्धिबंद आंसर अमेरिका। अगर वो पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा शब्दों के आधार पर संविधान तो तुरंत आंसर लगाओगे मोनाको, क्योंकि उस एग्जामिनर को ये पता है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। बोलो जी हाँ या ना, अरे बोलो हाँ।
अगर वो पूछ ले कि सबसे छोटा संविधान अनुच्छेदों के आधार पे, तो उनको ये पता है एग्जामिनर साहब को कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अगर गोल मटोल पूछ ले सबसे छोटा संविधान, तो अमेरिका का लगा देना है। लेकिन अगर आप इन चीजों से रूबरू नहीं होंगे तो आप 100% स्कोर कैसे करोगे? और मेरा ये कर्तव्य है मेरी क्लास में कि आप 100% स्कोर करें। लक्ष्मीकांत तो आप खुद ही पढ़ लोगे। चलो समझ गए? समझ में आया कुछ? और हाँ, पॉलिटी में आप निश्चिंत रहे, कोई भी सवाल, कहीं का भी सवाल, कोई भी फैक्ट, बाल की खाल आप निकाल के मेरी क्लास के सामने रखेंगे। कोई भी छोटी से छोटी जानकारी, सर ये क्या है, ये क्या है, अभी तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा पॉलिटी में कि आप ये कहोगे गुरुदेव ये सब कहां से आया है ज्ञान, और आया कहां से, सब प्रश्न पत्र में पूछा गया, सब पूछा गया कमीशनों में, यूपी में, बीपी में, एमपी में, डब्ल्यूपी में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, केरला में, सब कमीशनों को उठा के देखो पेपर, सब निकल के सामने आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें खैर इन चीजों को छोड़िए। तो अमेरिका समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलो